बंगाली हो, हिंदू हो, पश्चिम हो, पंजाबी हो, मुस्लिम हो, यहूदी हो, सबके अपने अपने मज़ाहिब हैं, सबके अपने अपने मकासद हैं। कम से कम खुदारा आप पाकिस्तानी होने के नाते अपने मुल्क के लिए तो कुछ कर जाओ यार। इसी तरह इंसानों का खून चूसते हैं, काटते हैं गले, इनको सिर्फ अपने पैसा बचाने हैं, इनको मेरे आपके साथ कोई मतलब नहीं है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये हमारे साथ मुखलिस नहीं है जो देख रहे हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ हमें लूटना चाहते हैं, हमें खाना चाहते हैं, हमें इन्होंने निचोड़ के रख दिया है। हमारी बच्चियाँ रात को खड़ी होके रोडों के ऊपर पैसे मांगती हैं, हमें जहाँ मर्जी भारत की। सर उन लोगों के पास देखे ना, उन लोगों ने शुरू से ही अपने जो आज स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके वो आगे चलते रहे। हमने क्या किया? हमने सिवाय एक दूसरे की टांगे खींचने के अलावा कुछ नहीं किया आज तक। हमने एक दूसरे की टांगे खींची हैं आज तक, टांगे खींचने के अलावा कुछ किया हमने यहाँ पे। ये देखिए जी, ए देखो, ए आ गए बाइडेन मेरा वेसल लैंड। क्या बात है सर, क्या बात है, कैसा ये वाले इनके साथ कोई भी बिजनेस नहीं करेगा। कौन सा मुल्क चाहता है हमारे पैसे डूबे? कौन मुल्क चाहते हैं? आप चाहते हैं पैसे आपके मैं तो डूबे? भाई कभी भी नहीं चाहूंगा। तो अब सब मुल्कों यहाँ ने पे देख लीडरशिप लिया ही नहीं है भाई। भाईजान, सब मुल्कों ने देख लिया इन पे इत्मीनान करके, इन्होंने जो मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। भारत टकरे दे रहा है बड़ी बड़ी कंट्रियों को, हाँ वही तो बात है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उधर आके लोग। सर। बात तो सीधी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, एक वक्त आएगा कि ये जो गैर मुस्लिम कौमें होंगी मुसलमानों के ऊपर गालिब आएंगी और मुसलमान राह हक से भटके हुए हैं। हमारी बदनसीबी है और क्या है। आज दुनिया के सामने हम फ्लाइट जो होती थी इसको लोग बड़ी शान शौकत से देखते थे, आज वही पिए दुनिया। बंदरगाह हमारी गिरवी हाँ, है, हाँ। रेडियो स्टेशन हमारा गिरवी है दुनिया भाई। की सबसे बड़ी स्टील मिल हमने किसको टकरे दे रहा? दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मिल पाकिस्तान की है, उसको नोच नोच के खा रहे हैं। पीआईए का बेड़ा गर्क प्राइवेट एयरलाइनें डाल डाल के इन्होंने अपने प्लाजे बिल्डिंगें बना लिए। पीआईए का बेड़ा, ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है। नहरी निज़ाम जो कभी दुनिया नाज करती थी वो उसका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, उनमें पानी नहीं है, डैम्स नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ठीक होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स नहीं है, सनत का बुरा हाल है, तिजारत का बुरा हाल है। आपकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है, एग्रीकल्चर रकबा के ऊपर लोग इंडस्ट्रियां काटे जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप छतों पे गंदम पैदा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल D7 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं। भारत जो है USA को बीट करने जा रहा है, 114 हाईवे जो है बनाने जा रहा है और 1 लाख करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे, पाकिस्तानी पब्लिक का रिव्यू लेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय देती है। तो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ और मिलते हैं फिर वीडियो के बाद। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? अमजद यूसुफ जी। अमजद यूसुफ, माशाल्लाह बहुत अच्छा नेम है आपका। और आप करते क्या सर? सर आई एम मैनेजर टू कैरी फॉर। ठीक हो गया। अच्छा सर, बात कीजिए USA की, तो USA का बड़ा नाम था लेकिन USA को जो है भारत टक्कर देने जा रहा है। ठीक है, 114 हाईवे बनाने जा रहा है और 1 लाख करोड़ जो है उसके ऊपर इन्वेस्ट करने जा रहा है। हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम कैसा है? सर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम, हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं अमेरिका के ऊपर, लेकिन और देखा जाए तो हमारी हुकूमतें ही अमेरिका के साथ चलती हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे जो निज़ाम है वो सारा सिस्टम ही अमेरिका के साथ है। तो हम अमेरिका को किसी जगह पे हम जो है वो डिग्रेड नहीं कर सकते सर। डिग्रेड नहीं कर सकते सर। देखा जाए तो भारत जो है वो डे ब डे ग्रो करता जा रहा है। उनका हर लिहाज से, एजुकेशन देख लें, डेवलपमेंट देख लें, हर लिहाज से आगे जाता जा रहा है। हम किधर खड़े हैं सर? हम कब स्टैंड होंगे? सर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि न्यू जनरेशन हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की तरफ आ रही है। बिकॉज माई सन इज़ आल्सो गोइंग टू UK, yes, for master. My little son, inshallah, after 3 years, MBBS doctor. In Pakistan, but my elder son, in now 1 year completed. So going to my big son is going to UK in Manchester. Yeah, he will live in Manchester because his uncle is there. So that's why he's completing the education there. अच्छा सर, देखा जाए तो हम जो है, हमारा टॉपिक यही होता है कि हम जो है पाकिस्तान को भी देखना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान भी ग्रो करे, तरक्की करे, लेकिन पाकिस्तान बैक टू बैक होता जा रहा है डे बाय डे। ऐसा क्यों है? सर पाकिस्तान
के हालात जो हैं वो इंशाल्लाह ताला अब जो गवर्नमेंट आई है, मुझे बड़ा यकीन है कि मियाँ साहब के गवर्नमेंट आने से पाकिस्तान बहुत इम्प्रूव करेगा। और इमरान खान की गवर्नमेंट ने तो स्वाय धक्कों के अलावा दिया ही कुछ नहीं है। अगर मियाँ साहब के प्रोजेक्ट्स निकाल दिए जाएँ तो पीछे जंगल है। मियाँ साहब के प्रोजेक्ट्स अगर साइड पे हम कर दें तो पीछे जंगल है। हाँ, आप बिलीव करें, आप सही कह रहे हैं। इमरान खान ने अपनी 4 साल गवर्नमेंट जो 4 साल गवर्नमेंट कंप्लीट की, इसमें क्या बनाया? एक ट्रेड रोक दी इंडिया के साथ सर। इंडिया के साथ ट्रेड रोक दी। आपको कहीं पे इमरान खान ने कोई काम किया हो तो बताएं मुझे आप। सर मुझे नहीं नजर आया। आपको नजर नहीं आया तो किसी को भी नजर नहीं आया सर। हाँ। क्या तबाही की वजह क्या है? I am also belonging in a Goal Mandi. In a Nawashif is winning here, Yes. and Mia Amta Shabazz also winning here. You know that? So that's why I am asking to you, what is Imran Khan in 4 years? What is he doing here? हाँ, कुछ भी नहीं। In not making a road. आपका एक बांसों वाला बाजार तो बना नहीं सका वो जनाब। बात बहुत दूर की बात क्यों करते हैं हम? नहीं तो जब नवाज शरीफ साहब हिंदुस्तान जाते हैं तो ये अपना यही फतवा लगा देते हैं कि नवाज शरीफ साहब गद्दार हैं, इंडिया के साथ ट्रेड क्यों कर रहे हैं? सर देखें, ट्रेड करना तो सर हमारा हक है, ठीक है कि नहीं? हम ट्रेड अगर हम आपस में ये तफरकाबाजी रखेंगे तो सर फिर हम आगे नहीं निकल सकते। हमें ट्रेड में आगे बढ़ना होगा, चाहे वो नॉन मुस्लिम है कोई भी है, ट्रेड हमें करनी होगी। क्या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ तिजारत नहीं की? तिजारत की, बड़ा अच्छा रवैया अख्तियार किया, ठीक है कि नहीं? आप मुझे ये बता दें, अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे तिजारत की है तो हम क्यों नहीं कर सकते सर? क्या बात है। नहीं तो सर आप भारत को कहाँ देख रहे हैं? भारत कैसे डेवलप हो गया? क्या कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास? सर भारत कंट्रियाँ जो है उनमें जाके इन्वेस्ट कर रही हैं। सर भारत के पास बेसिकली आप देखें ना, उनकी जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग है, उनकी आवाम जो है वो गरीब है। आपकी पाकिस्तान की आवाम जो है वो स्ट्रांग है और आपकी गवर्नमेंट जो है वो गरीब है। एग्जैक्टली। हाँ। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये डिफरेंस आता है दोनों गवर्नमेंट्स में। उनकी गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रांग है और उनकी आवाम जो है वो गरीब है। उनकी गवर्नमेंट जो है वो कैसे स्ट्रांग हो गई भारत की? सर उन लोगों के पास देखे ना, उन लोगों ने शुरू से ही अपने जो आज स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके वो आगे चलते रहे। हमने क्या किया? हमने स्वाय एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा कुछ नहीं किया आज तक। हमने एक दूसरे की टांगें खींची हैं आज तक, टांगें खींचने के अलावा कुछ किया हमने यहाँ पे पाकिस्तान में? कुछ भी नहीं किया। तो सर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान का? सर इंशाल्लाह पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर देख रहे जी हैं? बहुत बहुत ब्राइट फ्यूचर देख रहा हूँ मैं इस वक्त जो है, माशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि मियाँ साहब के आने से एक उम्मीद की किरण जागी है। मियाँ साहब जी सभी लोग सरप्राइज दे रहे हैं मियाँ साहब के आने से। सर देखे ना लोग खुश। और मैंने अपना बेसन का स्टॉल कंप्लीट फिनिश करने के बाद मैंने सजदा साहू भी किया जमीन पर, रब्बुल आलमीन का सजदा किया कि या बारदार तेरा शुक्र है। बहुत से लोगों ने मेरी पिक्स बनाई, मुझसे मेरे साथ तस्वीरें शेयर की, क्योंकि लाइक करते हैं। मैं अपने पास एक हथियार रखता हूँ, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। जी। मेरे पास मेरा एक हथियार है, ए देखो, ये देखिए जी, ए देखो, ए आ गया बाइडन मेरा बेसन लैंड। क्या बात है सर, क्या बात है। कैसा ये क्या चीज़ बना दी है सर? पेन है सर, पेन है ये? जी पेन है ये, वेरी गुड पेन है। वेरी गुड, सही है। तो आखिर में फिर क्या उम्मीद है पाकिस्तान से? अफगानिस्तान भी आगे जा चुका, बांग्लादेश भी आगे जा चुका, सभी कंट्रियाँ आगे जाती जा रही हैं, ग्रो करती जा रही हैं। आपको दुख हो रहा होता है या खुशी हो रही होती है? सर दुख तो बहुत होता है। इंशाल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ के आने से एक उम्मीद की किरण जागी है और मियाँ साहब इसको बहुत आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मियाँ साहब देख रहे हैं आपको? जी बिल्कुल पैगाम है तो दें। मियाँ साहब आई लव यू, आई लव यू मियाँ साहब। जहाँ भी रहें खुश रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आई एम बिलोंगिंग इन अ गोवाल मंडी। आप गोवाल मंडी के बब्बर शेर हैं और आप जैसा शेर आज तक दुनिया में पैदा नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। मोहम्मद नदीम, ठीक हो गया। और आप जी, करते जी। क्या सर? सर मैं एम्प्लॉइज का काम करता हूँ, एग्रीकल्चर वर्कशॉप का भी काम करता हूँ, ऑलराउंडर हूँ। मैकेनिक, टेक्निकली, लकड़ी का, पेंट का, कोई भी काम मुझे मिल जाए मैं नहीं छोड़ता। सर भारत जो है वो टक्कर देने जा रहा है यूएसए को, ठीक है? हाईवे बनाने जा रहा है, 1 लाख करोड़ लगाने जा रहा है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। सर सर मेरी बात सुने, हमारे मियाँ साहब की गवर्नमेंट रही पंजाब में,
इन्होंने मेट्रो बनाई, सड़कें बनाई, पुल बनाए। आज पाकिस्तानी अवाम की गुर्बत और महंगाई और अफलास से छुटकारा हासिल हुआ? नहीं हुआ। उसकी मेन रीज़न पता क्या है? उनकी यूथ बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग कहने को कहते हैं कि इंडिया बहुत तरक्की कर गया, डेवलप कर गया, अमेरिका को टच करा। ये सारा एक जहनी ख्याली पुलाव है। ये हम मुसलमान हैं, हमारा मुस्लिम कंट्री है, हम उनसे बहुत दर्जे आगे हैं, लेकिन हमारे सिर्फ मिस मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। उनके हम आगे हैं। हम आगे हैं कौन से उनसे। शोबे में? अब मेरी बात सुना, हम पीछे रह के भी उनसे आगे हैं। अच्छा, पीछे रह के भी आए। रीजन सर? उसकी वजह मैं बताता हूँ। उनके 36 सूबे हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा है। अगर उनकी 5.5 बिलियन ग्रो है ना, तो आप ये ना समझे कि वो आपसे बहुत आगे हैं। आपके प्रॉब्लम क्या है? आपके 40% लोग जो है ना बैठे बिठाए 40,000 रुपये पेंशन लेते हैं और रिटायर होने के बाद करोड़ रुपये लेते हैं, कहते हैं कोई कारोबार कर ले। 45% हब आपका पेंशन की मद में जाता है, 30% आपका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक लेवल पे जाता है, और 20% जो पब्लिक जो है ना वो सर्वाइवल है, जो इस मुल्क के पहिए को चलाती है, जो इंडस्ट्रियल में, कॉमन में, लेबर में, रेस्टोरेंट में, तमाम मोबिलाइजेशन में। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा ये है कि ये हमारी स्मगलिंग की रोकथाम फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये पेंशन का खात्मा होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, ये इन्होंने जो एक्स्ट्रा जो डिपार्टमेंट बनाए हैं, ये फूड डिपार्टमेंट है, ये फंडा डिपार्टमेंट है, ये एग्रीकल्चर के, आप देखिए एग्रीकल्चर का पहले ज़राई शोबे का एक दफ्तर है, उसके ऊपर भी उन्होंने एक और महकमा बना दी है। हेल्थ का एक महकमा, उसके ऊपर भी 10 महकमे बना दिए। ठीक है, इसी तरह वाटर सप्लाई का, उसके ऊपर भी इन्होंने 10 वाटर सप्लाई के डिपार्टमेंट बना दिए। मुफ्त के खर्चे ये बढ़ा रहे हैं। इनके 4 सूबे हैं, ये खर्चे खत्म कर ये देंगे, पाकिस्तान ग्रो खत्म करें, ये अपने तमाम एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट खत्म करें। ये इन्होंने अवाम को भिखारी बना दिया है। 15,000 रुपये माना लो, बेनजीर इनकम सपोर्ट लो। और क्या भाई, हमारे बाप दादा जो थे वो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पल पढ़ के जवान हुए, जिन्होंने बड़े बड़े महलात और वो एग्रीकल्चर करते रहे, वो मेहनत करते थे। आज आप 45% पेंशन ख़त्म कर दें, आपकी 45% ग्रो जो सारे जो है ना बैठे पेट बढ़ा रहे हैं, पेंशनें खा रहे हैं, करोड़ के बढ़ रहे, वो मुल्क के ऊपर पैसा खर्च होगा और वही लोग खेती बाड़ी करेंगे, इलेक्ट्रिक का काम करेंगे, कंसर्न का काम करेंगे। आपके लोगों को जंग लग चुका है, आपके लोग काम करना नहीं चाहते। हडरामी मोबाइल, सोशल मीडिया, गाड़ियाँ, लैपटॉप, मोबाइल और इन चीज़ों के फंडे में पड़े हुए हैं। फजूलियात के ऊपर छोड़ें। कफ़ायत शारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन उसवा सुना। आज रमज़ान मुबारक का पहला रमज़ान का इशरा है। हमारे पाकिस्तान के तमाम मंडी माफिया ने पेट्रोल, बिजली, गैस, प्याज, सब्जी, हर चीज़ आपको बढ़ा दी है। और उसमें बढ़ गई, आसमान में अगर 20 रुपए की चीज़ है 50 रुपए की कर दी है। मंडी आड़ती का उसको DCO क्यों नहीं पकड़ता, उसको असिस्टेंट कमिश्नर क्यों नहीं पकड़ता? उनके घर पेटियां आ जाती हैं फ्रूट की। सिंपल सी बात, यहाँ पटवारी बिकता है, यहाँ पे पुलिस वाला बिकता है, यहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट के लोग पैसे के। आपकी मोटरसाइकिल के पास कागज़ नहीं है और 40,000 छः डाला 100 रुपया, मैंने जान दो मियाँ साहब मैं कार लेट होता। यहाँ ये प्रॉब्लम है। हमें उठना होगा, अपने आप को चेक एंड बैलेंस करना होगा, हमें अपनी नीयतों को दुरुस्त करना होगा। आपका मुल्क पाकिस्तान, लोग कहते हैं जी पाकिस्तान, और पहाड़ में जाए लंदन, जापान, सबसे पहले पाकिस्तान। वही मुशर्रफ था जिसके दौर में इसकी इकॉनमी ऊपर जा रही थी, आज वही इकॉनमी नीचे आ रही। खुदा के लिए आप कह रहे थे पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, ग्रो पाकिस्तान डूब के भी तरक्की पे है। मैं आपको ये भी बता दूं, आप डूब के भी तरक्की में, ये डूब के भी तरक्की पे है। उसकी वजह क्या है? हमारे हुक्मरानों में मिस मैनेजमेंट की कमी है। सिर्फ मिस मैनेजमेंट कर लें, अपने अखराजात कम कर दें और निचले तबके ऊपर प्रेशर रहम खाएं, उनके ऊपर जुल्म मत करें। मिडिल क्लास रीढ़ की हड्डी होती है, अगर आप उसको तोड़ेंगे आपका वजूद मिट जाएगा। ये बात दुरुस्त है कि इंडिया हमसे ग्रो कर रहा है, चाइना हमसे ग्रो कर रहा है, रशिया हमसे ग्रो कर रहा है, वो और ग्रो करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमारा चेक एंड बैलेंस नहीं। मैं आपकी इस बात से इत्फाक करता हूँ कि इंडिया की ग्रो आगे जा रही है, लेकिन हमारा डिफरेंस क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान मुसीबतों और गमों और मुश्किलात से घबराता नहीं। हम पे मुश्किलात बहुत ज़्यादा आती हैं और 75 साल हो गए हमारे मुल्क को, ना हमारी अवाम ने कुछ सीखा, 70 साल होने लगे, हाँ, ना हमारे हुक्मरानों ने कुछ सीखा, हमने कोई इबरत हासिल की नहीं। हम अपने आने वाली यूथ के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? सर भारत को देखे ना, अपना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख ले, एग्रीकल्चर देख ले, उनकी IT सिस्टम देख ले, उनका एजुकेशन देख ले, वो सुई से लेके जहाज तक बना रहे हैं। उसकी वजह ये है
हमारे मियाँ साहब की गवर्नमेंट आई, उन्होंने ये मेट्रो बनाई। मेट्रो की जरूरत नहीं थी, आपको डैम की जरूरत थी। आपका कच्चा पक्का मुल्क था, आपका बलोचिस्तान डूबता है, आप नहरी निज़ाम दुरुस्त करते, आप पाशी का निज़ाम दुरुस्त करते, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दुरुस्त करते, आप मिडल ईस्ट को तकवीयत देते, आप सनत ज़राअत से आप क्या कर लेंगे? 50 टन गंदम बढ़ा लेंगे। ज़राअत से मुल्क नहीं तरक्की करते। साइंस और टेक्नोलॉजी में आप आगे जाएं, मुल्क को आगे लेके जाएं। और मैं एक और चीज़, मैं एज ए नेशन पाकिस्तानी होने से पहले आपको सबसे पहले पाकिस्तान अच्छा या बुरा, पाकिस्तान के मीडिया से, पाकिस्तान के हुक्मरानों से, पाकिस्तान के अवाम से भी यह रिक्वेस्ट करता हूँ, पाकिस्तान की हर जगह हर्जा सराई ना करें। ये आने वाले वक्त में वर्ल्ड इकनॉमिक है, 55 दफ़ा दुनिया आप तबाह कर सकते हैं। इतनी बड़ी जोहरी प्रोग्राम के आप मालिक हैं। बदकिस्मती ये है, मिल बैठ कर खाना शुरू कर दें, एक दूसरे की रोटियां तोड़नी छोड़ दें। इंडिया कुछ भी नहीं है, माना उसकी ग्रो आगे चलेगी, उसकी आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे 1.5 करोड़ आबादी है वहाँ पर एक कमरे में 15-15 बंदे लेटते हैं और साथ वाला दूसरे को कहता है अपनी करवट बदल ले। वहाँ पे घरों में वॉशरूम नहीं है, यहाँ पे घरों में 300 यूनिट फ्री है इंडिया में, माना लेडीज के लिए सफर फ्री उसकी है। वजह ये कि उन्होंने डैम बना लिए, डैम बना लिए। ये डैम बनाए, ये होश में बताएं आए। आप जरा। हाँ। इंडिया जो है वो जो है यूएसए को बीट करने जा रहा है। हाँ। 114 हाईवे बना रहा है, 1 लाख करोड़ सर जी, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, अब कुछ ही सब्र करें, कुछ 2-4 महीने सब्र ये करें, सुनिएगा जरा। आपको अफगानिस्तान कहाँ जाता हुआ ये ले, नजर आएगा। सुने। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ। मैं सच्ची बता रहा हूँ Very आपको, good, very good, ये जो लोग हैं ना, मैं आपको बताऊं, ये जो 2 खानदान हैं या ना, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हाँ। इन्होंने बारियां बांटी हुई थी, सही है। जो इस दफा शो हुई हैं, हाँ। बल्कि हर साल शो होती है, लेकिन इस दफा पक्की शो हो गई हैं। मैं ये लोग ये सिर्फ और सिर्फ बारी बारी ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को चूसना चाहते हैं। देखे मेरी बात सुने, मैं इनको लीडर नहीं समझता। लीडर पता कौन होता है? जो लोयल होता है मुल्क के साथ लोयल होता है, जो गरीब बंदे के साथ और अमीर बंदे के साथ एक तल्लक रखता हो, मिडिल ईस्ट को चेक एंड बैलेंस रखे। ये बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन को जब अपना नुकसान नजर आता है ना, तो जैसे वो कहता है बंदर होता है ना, अपने नीचे पाँव के नीचे अपनी औलाद को दे देता है। ये लोग इसी तरह इंसानों का खून चूसते हैं, काटते हैं गले। इनको सिर्फ अपना पैसा बचाना है, इनको मेरे आपके साथ कोई मतलब नहीं है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये हमारे साथ मुखलिस नहीं है। जो देख रहे हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ हमें लूटना चाहते हैं, हमें खाना चाहते हैं, हमें इन्होंने निचोड़ के रख दिए हैं। हमारी बच्चियाँ रात को खड़ी होके रोडों के ऊपर पैसे मांगती है, हमें जहाँ मर्जी ले जाओ। ये हाल कर दिया हमारे मुल्क का। कैसे चला गया आगे, हम कैसे भाईजान, इंडिया इसलिए आगे गया है कि वहाँ के जो लीडर हैं वो इमाम के साथ मुखलिस हैं। ये लोग मुखलिस नहीं है, ये हमारे गले काटते हैं। इंडिया सऊदिया जाता है, सऊदिया को गद्दार का भाईजान, जब से ये हुकूमत बनी है, कोई लीडर आया है आपके मुल्क में? सर कोई भी नहीं आ सिर्फ रहा। बार बार से मुबारकबाद दे रहे हैं, मुबारक है। कोई आया आपके मुल्क में? नहीं आया सर, कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? और भाईजान, ये लोग खाने वाले हैं, इनके साथ कोई भी बिजनेस नहीं करेगा। कौन सा मुल्क चाहता है हमारे पैसे डूबे? कौन मुल्क चाहता है? आप चाहते हैं पैसे आपके मैं तो डूबे? भाई कभी भी नहीं चाहूंगा। तो अब सब मुल्कों यहाँ ने पे देख लीडरशिप लिया भी नहीं है भाई। भाईजान, सब मुल्कों ने देख लिया इन पे इत्मीनान करके। इन्होंने जो मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, ये सिर्फ ऊपर से दिखा रहे हैं। अल्लाह ये पे आप ये कैसे भाई ये तपे रोजा रख के ये भाई साहब रोजे की हालत में जो बातें कह के गए हैं वो हकायक पर मबनी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। बाकी प्रॉब्लम ये है, ये चेक एंड बैलेंस नहीं है। मुशर्रफ दौर में चेक एंड बैलेंस था, इनसे चेक एंड बैलेंस आउट हुआ है। असल प्रॉब्लम आपका ये है, आप अपने अखराजात को कम करें, ठीक है? आप अपने अखराजात को कम करें, पेंशन को ख़त्म करें। आप दुनिया के सामने तमाशा ना बने। आपके पाकिस्तान में हर मादनियात है, फल आपके मुल्क में है, कपड़ा, हर चीज़ आपके मुल्क में, हर नेमत अल्लाह ताला ने आपको दी है। इसके बावजूद आपको ज़रूरत क्या थी IMF से कर्जा लेने की? $6 बिलियन लेने जा रहे हैं ना, मेरी बात सुने। आप 100 रुपये लीटर पे पेट्रोल था जब अमेरिका से आप कर्जा लेने जा रहे हैं। आज पेट्रोल आप 270 रुपये दे रहे, कर्जा भी ले लिया, अब दोबारा भी आप कर्जा लेने जा रहे। अब आप बिजली और गैस और पेट्रोल की मद में IMF आपका कहता है गैस का प्रेशर दो तो आप देते हो, IMF कहता है तो बिजली दो तो आप देते हो, IMF कहता है तो पेट्रोल आप सस्ता करो तो सस्ता कर देते। IMF अगर कह दे कि आज रात से बिजली बंद कर दो, आप फ़लस्तीन में मुसलमान बेगुनाह मर रहे हैं, उनके बच्चों का घर नहीं है, उनके सर छुपाने की जगह नहीं है,
वो बेचारे बच्चे माएँ उनको कह रही है हमें जन्नत नज़र आ रही है। आज पूरी उम्मत मुसलमान, आज उलमा इकराम, आज हमारी इस्टेब्लिशमेंट, आज हमारे तमाम अक्सरी क़यादत कहाँ पर हैं भाई? खुदा का खौफ करें, मरना है, एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना है। आज मुसलमान को यहूदी लाबी मार रही है और आपके पास एटॉमिक एनर्जी होने के बावजूद आप अपने मुसलमान भाइयों की चले उनकी मदद तो दूर, उनकी मदद तो दूर, चलाना किधर है? इज्जत ही नहीं है सर भाई। सुने, खाली एटम बम को चाटना है हमने। सर सुने, मदद तो दूर की बात है, कम से कम आप फलस्तीन को देखो, उनके हक में कोई थोड़ी सी बात ही कर दे, रैली ही निकाल, बाइकाट कर दो, बाइकाट आप तो बाइकाट कर दो, एरियल का बाइकाट कर दे, प्रोडक्ट का बाइकाट। मसला तो ये है, आप एक तो फ़लस्तीन में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके ऊपर आप आवाज़ नहीं उठा रहे। और मेरी एक बात याद रखिएगा, आज जो फ़लस्तीन में मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, इंडिया में 34 इंडिया में मोदी ने हटा के कश्मीर में अपने लोग डाल दिए और अमन कायम कर दिया। बात ये है, जब तक ये फ़लस्तीन का जुल्म बंद नहीं होगा ना, ये खिता यूं ही चलता रहेगा। तो सर वो टकरे दे रहा है, भारत टकरे दे रहा है बड़ी बड़ी कंट्रियों को। हाँ वही तो बात है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उधर आके लोग। सर बात तो सीधी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, एक वक्त आएगा कि ये जो गैर मुस्लिम कौमें होंगी मुसलमानों के ऊपर गालिब आएंगी और मुसलमान राह हक से भटके हुए हैं। हमारी बदनसीबी है और क्या है, आज दुनिया के सामने हम तमाशा बने हुए। कभी यही PIA की फ्लाइट जो होती थी, इसको लोग बड़ी शान शौकत से देखते थे, आज वही PA दुनिया हमारी गिरवी है, हाँ, रेडियो स्टेशन हमारा गिरवी, दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मिल किसको टकरे दे रहा? दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मिल पाकिस्तान की है, उसको नोच नोच के खा रहे हैं। PIA का बेड़ा गर्क प्राइवेट एयरलाइनें डाल के इन्होंने अपने प्लाजे बिल्डिंगें बना लिए, PIA का बेड़ा गर्क कर दिया। ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है, नहरी निज़ाम जो कभी दुनिया नाज करती थी वो उसका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, उनमें पानी नहीं है, डैम्स इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ठीक होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डैम्स नहीं है, सनत का बुरा हाल है, तिजारत का बुरा हाल है, आपकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है, एग्रीकल्चर रकबा के ऊपर लोग इंडस्ट्रियां काटे जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप छतों पे गंदम पैदा कीजिएगा। हाय हाय हाय, छतों पे गंदम पैदा कीजिएगा। बड़ा मजा आया इनसे गुफ्तगू करके, और भी यहाँ पे साथी मौजूद है, उनसे भी थोड़ी गुफ्तगू। बात ये है, बंगाली हो, हिंदू हो, पश्चिम हो, पंजाबी हो, मुस्लिम हो, यहूदी हो, सबके अपने अपने मज़ाहिब हैं, सबके अपने अपने मकासद हैं। कम से कम खुदारा आप पाकिस्तानी होने के नाते अपने मुल्क के लिए तो कुछ कर जाओ यार, अपने लिए नहीं, अपने आने वाली नस्लों के लिए कर जाओ। इसी मुल्क से पैदा हुए, इसी का नोच नोच के खाते हो, इसी के साथ गद्दारी करते हो, इसी के साथ अपना ज़मीर बेच के मर जाते हो, फिर ये लोगों को बेचारों को मुश्किलात में डाल जाते हो। आज ड्राइविंग का लाइसेंस बनवाने के लिए 100 रुपया फीस थी, 1000 रुपया 10,000 के 8,000 रुपया कर दी है, ठीक है। और उसके ऊपर भी मैंने आवाज़ उठाई थी कि सर का काफ़ी लंबी गुफ्तगू थी आज की, गहमा गहमी और गर्म इंटरव्यू, काफ़ी तपे हुए थे, क्योंकि क्यों ना तपें, रोज़ा भी रखा हुआ था। और जब देखते हैं कि इंडिया जो है वो ग्रो करता जा रहा है, स्टैंड होता जा रहा है, उनकी इकोनॉमी, उनका IT सिस्टम, उनका एजुकेशन का निज़ाम जो है वो ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तानी इन्हें मिर्चें तो लगती हैं, ये फिर बरसते हैं अपने हुक्मरानों पे कि हमारे पास भी ऐसा कोई लॉयल हुक्मरान आए जो कि पाकिस्तान को भी ग्रो करे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए लोगों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद।